अगर मैं आपसे कहूँ कि यह पूरा ब्रह्मांड गूलर के एक फल जैसा है, जिसमें हम सब छोटे छोटे जीव उसी फल में रहने वाले कीड़ों की तरह हैं, और विशाल ब्रह्मांड के बाहर अनंत नारायण खड़े हैं, तो क्या विश्वास करेंगे? आज की कथा वही महान रहस्य खोलती है। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा का कार्य और शिव जी का जन्म। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने पहली बार ध्यान में उस परम पुरुष नारायण का दर्शन किया तो उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति मिली। उन्होंने सबसे पहले देवताओं और 5 तत्वों की रचना की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर पृथ्वी पर वृक्ष, पशु और पक्षियों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि मानव ऐसा है जो सुख दुख दोनों में संतुलन सीख सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे बनाए, समय का निर्धारण किया, युग, वर्ष, महीना, दिन, घड़ी, पल, जिससे जीव के कर्मों का फल उसकी आयु तय होती है। और ध्यान देने योग्य बात है, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी पृथ्वी के लाखों करोड़ों वर्ष के समान है। दिन में सृष्टि चलती है, रात में प्रलय हो जाता है। जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय होता है और चारों तरफ केवल जल ही जल रह जाता है। केवल नारायण अविनाशी अनादि शेष रहते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिमान संत चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये नारायण के अंश अवतार थे। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्रों, संसार की वृद्धि के लिए प्रजा उत्पन्न करो। लेकिन कुमारों ने उत्तर दिया, हम संसार में नहीं उलझेंगे, हम केवल हरि भजन करेंगे। हमें सदा बालक अवस्था में रहने का वरदान दें, ताकि काम, क्रोध, लोभ हम पर प्रभाव न डाल सके। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध की भावना से उनकी दोनों भुजाओं से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, शांत, सुंदर, अग्नि जैसा दीप्यमान। वह रो रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, मुझे एक नाम और कार्य दीजिए। ब्रह्मा बोले, तुम रुदन करके प्रकट हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम संसार में महादेव कहलाओगे। भोलेनाथ, शंकर, महाकाल तुम्हारे अनेक नाम होंगे। रुद्र ने तुरंत कई राक्षस, भूत और पिशाच उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा ने कहा, यह सृष्टि तमोगुण से भरी होगी, पहले तप करो। जब सतोगुण प्रकट हो जाएगा तब कल्याणकारी सृष्टि को उत्पन्न करना। और रुद्र तप करने के लिए चले गए। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, ताकि अगला भाग आप तक तुरंत पहुंच सके। हमारी हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का एक ज्ञान छिपा है। सृष्टि को समझना खुद को समझना है, क्योंकि जो ब्रह्मांड बाहर है वही सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर भी है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे सृष्टि के अगले चरण और भी कई दिव्य परिणामों के बारे में। तो देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। धन्यवाद।